नमस्कार, ट्रैक्टर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका प्रमाणिक और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालें इस हफ्ते की फार्म मशीनरी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। तमिलनाडु सरकार ने रियायती दर पर 3,332 वीएसटी पावर टिलर का किया वितरण। फेंडेट ने एग्रीटेक्निका में इलेक्ट्रिक E107V ट्रैक्टर का किया अनावरण। लुधियाना जिले में 1,875 किसानों को मिलेगी सब्सिडाइज्ड कृषि मशीनरी। AEGF और मास्टर कार्ड ने किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए भारत किसान मंच का किया लॉन्च। 41 से 50 HP ट्रैक्टर्स ने भारतीय कृषि मशीनरी में छोड़ी बड़ी छाप, उच्च HP ट्रैक्टरों की बड़ी मांग। आइए अब रुक करते हैं खबरों का विस्तार से। कृषि उत्पादकता बढ़ाने, किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने और छोटे पैमाने पर कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु सरकार के कृषि इंजीनियरिंग विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम में राज्य भर में रियायती दरों पर 3,332 वीएसटी पावर टिलर वितरित किए। पावर टिलर वितरण कार्यक्रम का आधिकारिक उद्घाटन तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा किया गया। यह टिलर के उपयोगकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे कलाइगनारायण ऑल विलेज इंटीग्रेटेड फार्म डेवलपमेंट स्कीम से भी जाना जाता है। यह लक्षित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि उपकरण वहीं पहुंचे जहां उनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक रूप से समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक सटीक योजना है। वीएसटी पावर टिलर को छोटे किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन किया गया है। यह एक कुशल कृषि उपकरण है और अदरक, हल्दी, गन्ना, सब्जी, कपास, लाल चना और बागवानी फसलों के लिए उपयुक्त है। एग्रीटेक्निका व्यापार मेले में फेंडेट अपनी इलेक्ट्रिक E100 ट्रैक्टर E107V का नया संस्करण पेश करने के लिए तैयार है। इस इनोवेटिव इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के लिए ऑर्डर इवेंट के दौरान खुलेंगे। जर्मनी, नॉर्वे और नेदरलैंड्स के लिए 2024 में सीमित उत्पादन शुरू होंगी। 2025 तक पूर्ण पैमाने पर श्रृंखला के उत्पादन की योजना बनाई गई है। V सीरीज नैरो ट्रैक ट्रैक्टर की नींव पर निर्मित E107V बाहरी स्वरूप के मामले में अपनी डीजल समकक्ष से काफी मिलता जुलता है। उल्लेखनीय अंतरों में निकास प्रणाली की अनुपस्थिति और लंबा हुड शामिल है। इलेक्ट्रिक कारों के लिए उपयोग किए जाने वाले समान चार्जर का उपयोग करके E107V को चार्ज करना सुविधाजनक है। ट्रैक्टर की बैटरी पारंपरिक ट्रैक्टरों में 5 से 6 लीटर डीजल की खपत के बराबर 4 से 5 घंटे तक काम कर सकती है। फेंडेट ने पहले ही अपने कारखाने में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों के लिए उत्पादन स्थान आवंटित कर दिए हैं, जिसमें असेंबली प्रक्रिया को मानक उत्पादन लाइन में एकीकृत किया गया है। पंजाब के लुधियाना जिले में किसानों के प्राथमिक ध्यान के साथ पराली जलाने के खिलाफ कदम उठाया गया है। सरकार के इस निर्णय से 1,875 किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के लिए सब्सिडी प्राप्त हो रही है, जिससे पराली जलाने की आदत को कम करने में मदद मिल रही है। मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि इस सीजन में 2,56,900 हेक्टेयर्स में धान की खेती की गई है, जिसमें से 3,000 आवेदनों में से 1,875 को सब्सिडी के लिए मंजूरी दी गई है। इन सीटू और एक्स सीटू दोनों तरीके उपलब्ध है। व्यक्तिगत किसानों को 50% सब्सिडी और कस्टम हायरिंग सेंटरों को 80% तक सब्सिडी प्राप्त होगी। कृषि विभाग के सहायक कृषि अभियंता हरमनप्रीत सिंह ने हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, स्मार्ट सीडर, श्रेडर और जीरो टिल ड्रिल जैसी इन सीटू मशीनों के बारे में बताया एवं एक्स सीटू प्रबंधन के लिए बेलर और स्ट्रॉ रेक जैसी मशीनरी विकल्पों को उपलब्धता पर प्रकाश डाला। भारत के कृषि परिदृश्य में क्रांति लाने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व साझेदारी में एग्री एंटरप्रेन्योर ग्रोथ फाउंडेशन और मास्टर कार्ड ने भारत किसान मंच का अनावरण किया है, जो किसानों और कृषि उद्यमियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह प्रयास देश भर में ग्रामीण समुदायों के लिए समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए सही पहल है। इस पहल का प्राथमिक लक्ष्य लाखों छोटे किसानों और हजारों ग्रामीण उद्यमियों के डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाना है। भारत किसान मंच के माध्यम से इन व्यक्तियों के पास इनपुट लागत को कम करने, उत्पादन की कीमतों में वृद्धि, ऋण सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करने और अमूल्य फसल सलाहकार सेवाएं प्राप्त करके अपनी आय बढ़ाने की विशेष साधन है। हाल ही में भारतीय ट्रैक्टर बाजार परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।
इसमें उच्च एचपी ट्रैक्टरों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार घरेलू ट्रैक्टर बाजार में पिछले कुछ वर्षों में 31 से 40 एचपी ट्रैक्टर से अधिक मजबूत 41 से 50 एचपी श्रेणी में धीरे धीरे बदलाव देखा गया है। एक महत्वपूर्ण विकास में 41 से 50 एचपी ट्रैक्टरों की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2018 में 47% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023 में प्रभावशाली 54 से लेकर 55% हो गई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के फार्म इक्विपमेंट सेक्टर के अध्यक्ष हेमंत सिक्का ने ट्रैक्टरों की प्रमुख भूमिका का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जनशक्ति की कमी के कारण कृषि गतिविधियों के लिए विभिन्न कृषि मशीनरी को अपनाया जा रहा है, जिससे उच्च एचपी वाले ट्रैक्टर की मांग बढ़ रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल ट्रैक्टर न्यूज के साथ। धन्यवाद।